Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss question number 5 of exercise 2F. So let's start. Open page number 46 of this book. There is question number 5. Question number 5 is find the LCM of the given numbers using the prime factorization method. कहते हैं ये जो नीचे नंबर्स गिवन है इनके आपने इनका एलसीएम मालूम करना है और कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम नंबर्स के साथ आपने इनके फैक्टर्स मालूम करके और उस तरीके से कहता है आपने एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ए पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 8, 16 एंड 24। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसका हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं और वैल्यूज है हमारे पास 8, 16 और 24। इनके अलग अलग हम लोग फैक्टर्स मालूम करेंगे। ये तीनों हमारे पास जो नंबर्स हैं इवन है, तो हम लोग इवन नंबर्स को हमेशा किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे, ठीक है। क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 8 है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। उसके बाद 4 हमारा भी इवन दोबारा से है, तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 भी इवन है तो 2 1 जा 2। ये पूरा नीचे हमारा 1 आना चाहिए फैक्टर्स मालूम करते हुए, ठीक है। और अब हम लोग मालूम करेंगे 16 के, 16 भी इवन है तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 8 जा 16। अब 8 भी इवन है तो 2, ये देखिए बाकी सारे हमारे ये वाले फैक्टर्स बन गए हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 24 है, 24 इवन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब ये डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है आंसर, ठीक है। उसके बाद 12 है तो इवन है, 2 6 जा 12। उसके बाद 6 भी इवन है, 2 3 जा 6 और लास्ट में 3 हमें पता अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स लिख लें या हाली फैक्टर्स लिख लें, दोनों ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद है दूसरे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के क्या आए हमारे पास, 1 2 3 4 आए हैं, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के क्या हमारे पास आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए स्टूडेंट में जो कॉमन आ रहा है उनको सर्कल कर लें। तीनों में जो कॉमन आ रहा है पहले उसको सर्कल कर देंगे। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद हमारा ये 3 एक जैसे हैं, ये कॉमन नहीं आ रहे, ठीक है। तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे LCM। LCM में स्टूडेंट्स ये जो कॉमन आया आपने सबसे पहले एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये जो रिमेनिंग रह गए हैं इनको भी इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। जबकि SCM में हम लोग क्या करते हैं, जो सिर्फ कॉमन आया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो कॉमन आया है वो भी और जो रह जाएंगे वो भी उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। 48 हमारा क्या आ गया है, LCM, जो क्वेश्चन की डिमांड थी। देखिए कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसका बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट की वैल्यूज हैं 10, 15 और 25। बी पार्ट है 10, 15 और 25। सेम इसी मेथड से हम लोगों ने मालूम करने हैं, इनके फैक्टर्स मालूम करने, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स मालूम करके और उस तरीके से हम लोगों ने जो कॉमन आएंगे उनके सर्कल करके हम लोगों ने क्या मालूम करना है, LCM, ठीक है। इवन है 10 तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। 5 हमें पता स्लोएस्ट फॉर्म में, तो 5 अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 5 1 जा 5। 15 है तो ऑड नंबर है तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पर डिवाइड होगा। 3 कितने टाइम्स होता है, 3 5 जा 15। अब 5 1 जा 5। हमें पता 25 जो हमारा ऑड है और ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 5 जा 25 और लास्ट में क्या है हमारे पास, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। सबसे पहले 10 के हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 25। तो 25 के क्या है 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये एक 5 आ रहा है और इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे हम लोग, LCM क्या हमारे पास जो कॉमन आया पहले वो, उसके बाद जो बाकी रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई करें 5 टू द 10, 10 3 द 30 और 30 5 का कितना होता है हमारे पास आ जाएगा 150। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो 150 ही आता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, LCM आ गया, ठीक है, बी पार्ट का, ठीक है। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं 16, 48 और 96, ठीक है। सी की वैल्यूज़ क्या हैं 16, 48 और 96, ठीक है। तीनों इवन नंबर हैं तो किस पे डिवाइड होंगे, किस पे डिवाइड होते हैं इवन नंबर हमारे 2 पे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे इन तीनों को, ठीक है, 96 के लिए भी, ठीक है। अब 2 8 जा 16, 8 इवन है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और लास्ट पे 2 अपने टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 48 भी इवन है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता तो आप लोग अलग से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। आप देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। 96 है, 96 को अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आ रहा आप लोग यहाँ पर कर सकते हो 2 पे डिवाइड, 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 6 नीचे आ जाएगा, 2 8 जा 16। ये देखिए क्या आ जाएगा 2 48 जा 96। अब देखें 48 है, 48 को मजीद हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये देखें 48 के सारे फैक्टर्स बने हुए हैं तो यही वाले होंगे सारे। 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, ये देखें, और 2 3 जा 6 और लास्ट पे क्या है 3 1 जा 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले किसके हैं 16 के, 16 के कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 2 हैं, ठीक है। इसके बाद 48 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के क्या आए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 3। अब है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, 96 के कितने आए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी ये 48 के 4 थे, 1 2 3 4 हैं, ठीक है, मिस्टेक हो जानी थी अभी, ठीक है। 96 के हैं तो उसके 5 है, 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारा पास क्या है 3, ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट पे 3, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आ रहे हैं इनको सर्कल कर लें, कॉमन एक ये है, ये तीनों में कॉमन है, इसके अलावा ये तीनों में कॉमन है, इसके अलावा ये भी तीनों में कॉमन है। स्टूडेंट्स ऐसे में हम लोग क्या करते थे कि अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो उसको छोड़ देते थे, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर जब LCM मालूम कर रहे थे ना तो हम लोग जो 2 में कॉमन आते थे तो वो छोड़ देते थे। LCM में जो 2 में कॉमन आ रहा है उसको भी आपने सर्कल करना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना LCM में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे LCM। अब ये जो कॉमन आया उनको लिखेंगे एक बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 3 और मल्टीप्लाई ये जो रह गया 2 ये भी लिखना है, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 96 आता है, ठीक है। 48 2 जा 96 है, हमारा आंसर क्या आ गया 96। ये देखिए कितना ज़्यादा आसान है LCM मालूम करना, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो D E और F आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।